हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा अप्रेंटिसशिप के बारे में। अप्रेंटिसशिप होता क्या है, अप्रेंटिसशिप के लिए जो योग्यता है वो क्या रखी जाती है, अप्रेंटिसशिप आप लोग कहां से कर सकते हो, वो कौन कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है यानी कि सरकारी संस्थान है जहां से आप लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, वो कौन कौन सी प्राइवेट कंपनियां हैं जो आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करवाती है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप के दौरान आप लोगों को जो स्टाइपेंड मिलता है वो क्या होता है, अप्रेंटिसशिप कितने ईयर कितने वर्षों का होता है, अप्रेंटिसशिप के लिए वो कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। और दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अप्रेंटिसशिप करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं हैं, वो क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों का जो आयु है वो 14 वर्ष होना कंपलसरी है। यानी कि अगर आप लोगों का आयु 14 वर्ष से कम है तो आप लोग अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10th पास वाले कैंडिडेट्स जो है वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट्स जो है वो भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आईटी पास आउट कैंडिडेट्स जो है वो भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट, पॉलिटेक्निक है, बीटेक है, बीसी है, बीबीए, बीएससी है, सभी जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि ये आईटी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अप्रेंटिसशिप की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है आईटी पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ही देखने को मिलती है। चाहे गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप कर रहे हो आप लोग, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे रेलवे है, डीआरडीओ, इसरो, आईओसीएल वगैरह, ठीक है, वहां से अप्रेंटिसशिप करो, या फिर प्राइवेट कंपनी से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो। ठीक है, प्राइवेट जो कंपनीज है अगर आप लोग उनसे भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो सबसे ज्यादा हमें अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज जो है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए ही देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप जो है आप लोग कहां कहां से कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप है वो करने के लिए दो सेक्टर है। एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सरकारी कंपनियां, सरकारी संस्थान, ठीक है, और दूसरा होता है प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो दो कैटेगरीज यहाँ पे मेनली हमें देखने को मिलती है। एक होता है सरकारी संस्थान, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और दूसरा है प्राइवेट कंपनियां। तो सरकारी संस्थान की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर गवर्नमेंट संस्थान है जो अप्रेंटिसशिप करवाता है वो है अपने लिए रेलवे। ठीक है, रेलवे में सबसे ज्यादा अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, डीआरडीओ है, बीएसएनएल है, डीएमआरसी है, भेल है, इसके अलावा आईओसीएल है, ठीक है, इसरो है, और भी बहुत सारे सरकारी संस्थान है जो अप्रेंटिसशिप करवाते हैं। ठीक है, तो एक तो गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप, लेकिन एक चीज होती है, गवर्नमेंट से अगर आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करना है तो वहां पे फिर आप लोगों के परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो रेलवे है, तो रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के लिए जो 10th में मिनिमम परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। ठीक है, और आईटीआई में भी बहुत अच्छा खासा परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, हाँ, कितना परसेंटेज चाहिए होता है उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी आप लोग ये चीज कंफर्म कर लें कि गवर्नमेंट कोई भी, जैसे मान लो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, चाहे रेलवे है, इसरो है, डीआरडीओ है, आईओसीएल है, इन सभी में आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो परसेंटेज बेसिस पर ही होता है। आप लोगों के 10th में कितना परसेंटेज है, आप लोगों के आईटीआई में जो है कितना परसेंटेज है, इन दोनों का एवरेज परसेंटेज लिया जाता है, और जिनका एवरेज परसेंटेज अच्छा होता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। उसी पर बेस जो है आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और उसी आधार पे जो है आप लोगों का सिलेक्शन होता है, तभी आप लोग जो है इन सरकारी संस्थानों से अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। अब इसके बाद में देखो, दूसरा विकल्प जो है वो अपने पास में है प्राइवेट कंपनियां। प्राइवेट कंपनियों में जो परसेंटेज है, चाहे 10th का परसेंटेज है या आईटीआई का परसेंटेज, वो मैटर नहीं करता। आप लोग 10th पास हो, आईटीआई पास आउट हो, 12th पास आउट हो, आप सभी के लिए जो है प्राइवेट कंपनीज में हमें अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनियां कौन कौन सी है, बहुत सारी है, हजारों लाखों कंपनियां मिल जाएगी आपको प्राइवेट सेक्टर में। कुछ एक यहाँ पे देखो, टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, एल&टी है, बजाज है, महिंद्रा है, ठीक है, हीरो है, ठीक है, बहुत सारी सोलर कंपनियां हैं जो आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करवाती है।
ठीक है। तो प्राइवेट कंपनियों में आप बहुत ही आसानी से इजीली अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। अब देखो कहां से अप्रेंटिसशिप करना जो है ज्यादा लाभदायक होता है, तो ऑब्वियसली आप लोग समझ रहे होंगे कि गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करना जो है वही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि जैसे मान लो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो डायरेक्टली जो है रेलवे में अप्रेंटिसशिप बेसिस पे फिर गवर्नमेंट परमानेंट जॉब्स जो है उनके लिए भी वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। तो वहां पे जो है फिर गवर्नमेंट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप करने का फायदा स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप कर लो, प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करने का कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। बस ये है कि जैसे मान लो फ्रेशर कैंडिडेट्स है, तुरंत कोर्स हुआ, आईटीआई कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद में वो कहां जाए, फिर कंपनियों में एक्सपीरियंस होल्डर्स लेते हैं, तो वहां पे फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए ये प्रावधान है कि उनको अप्रेंटिसशिप करवाया जाता है, राइट। तो अप्रेंटिसशिप करने का इजीली वहां पे उनको मौका मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, दोनों से ही अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अब देखो यार, अप्रेंटिसशिप जो है एक 1 ईयर का एक तरीके से ट्रेनिंग कोर्स होता है। 1 ईयर का ट्रेनिंग है, एक तरीके से ट्रेनिंग कहा जाता है इसमें, और एक्चुअल में ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं है, एक तरीके से ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है ना। आपको एक तरीके से जॉब ही यहाँ पे करना पड़ता है, लगभग जो है उसी के जैसा ही ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। 1 ईयर का होगा। 1 ईयर के बाद में जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आप लोगों को नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, NAC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। हाँ, जब आप साल भर वहां पे ट्रेनिंग लोगे, वर्क करोगे, तो आप लोगों को उस वर्क के बदले में स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड एक होता है सैलरी, ठीक है, सैलरी होता है जब आप लोग जॉब कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग एज ए अप्रेंटिसशिप वहां पे वर्क कर रहे हो तो फिर आप लोगों को जो पेमेंट मिलता है उसको हम यहाँ पे स्टाइपेंड के नाम से जानते हैं, राइट। तो उसे स्टाइपेंड बोलेंगे। जैसे सैलरी होता है ना, जब जॉब कर रहे हो तो सैलरी मिलता है, ठीक वैसे ही जब अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं तो उस समय जो पैसा हमें मिलता है वो स्टाइपेंड के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। स्टाइपेंड होता क्या है, अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड है वह मासिक राशि भत्ता होती है जो अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुकों को दी जाती है, ठीक है। यानी कि अप्रेंटिसशिप के दौरान जो राशि हमें भत्ता दिया जाता है उसी को हम स्टाइपेंड कहते हैं। तो ये होता है स्टाइपेंड। 1 ईयर का होता है। 1 ईयर का कंप्लीट होगा तो आप लोगों को एक नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी यहां से मिलता है, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो कौन सा पोर्टल है जिसके ऊपर हमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप करना हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अप्रेंटिसशिप करना हो या फिर प्राइवेट कंपनी से आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करना हो। अगर आप लोगों को अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए तो ये कंपलसरी है कि आप लोगों को जो है इस पोर्टल के ऊपर, और ये पोर्टल कौन सा है, ये है अप्रेंटिसशिप पोर्टल। कौन सा पोर्टल है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल, ठीक है। इस पोर्टल के ऊपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना आप लोगों को अनिवार्य होता है। इसे अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है, अप्रेंटिसशिप इंडिया। और ये जो है यहाँ पे पोर्टल गिवन है, वेबसाइट पे आप लोग इसे कह सकते हो www.apprenticeshipindia.gov.in, ठीक है। इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप लोगों को एक अप्रेंटिसशिप नंबर मिलेगा, ठीक है। वहां पे क्या मिलेगा, आप लोगों को एक अप्रेंटिसशिप नंबर मिलेगा। उस अप्रेंटिसशिप नंबर के द्वारा ही आप लोग, जैसे मान लो रेलवे में अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आई तो उस रेलवे में अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए ये अप्रेंटिसशिप नंबर यहाँ पे अनिवार्य होता है, ठीक इसी तरीके से अगर आप लोग प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो वहां पे फिर कंपनी वाले खुद जो है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों को अप्रेंटिसशिप नंबर मिल जाता है और फिर आप लोगों को जो है वहां पे साल भर कंप्लीट होने के बाद में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी कंपनी की ओर से दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैंने आप लोगों के लिए किया। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।